अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं सना कहवान और मैं हूँ महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। बुज़दिल आदमी बनता है क्या? नून लीग से जफर इकबाल का झगड़ा। मरियम नवाज को दिया किसने झांसा? एक साल में क्या कितना महंगा? और फवाद बमुकाबला अता। अहम खबर के साथ बुलेटिन का आगाज। इमरान खान कहते हैं सहूलतकारों ने चोरों के टोले को मुल्क पर मुस्तलत कर दिया है। वो समझते हैं कि हम उनकी गुलामी करेंगे। मेरे घर पर हमला किया, अभी अली अमीन को गिरफ्तार कर लिया, ये बताने के लिए हम गुलाम हैं, लेकिन कौम यह गुलामी कभी कबूल नहीं करेगी। जमान पार्क में इफ्तार डिनर से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा, बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बन सकता, वो नवाज शरीफ बन जाता है। हमने इंसाफ लेना है, हमारी आज़ादी की जंग है जिसके लिए सारी कौम को तैयार होना है। ये जो हकीकी आज़ादी है, ये आज़ादी की जंग है और इसके लिए सारी कौम को तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपके सामने चोरों के टोलों को ऊपर बैठा दिया है सहूलतकारों ने, और वो हम सबको समझते हैं कि अब हम इनकी गुलामी करेंगे। ये मेरे घर पे हमला, पुलिस, FIR, अभी अली अमीन को इन्होंने सिर्फ लोगों को ये बताने के लिए कि हम आज़ाद नहीं है, हम जानवर हैं, जिधर मर्जी ये चाहे हम जानवरों को उधर डंडे मार के कर देंगे। इसलिए हम सब ने इस जंग में शिरकत कर दी। जो लीडर होता है वो अपने खौफ के ऊपर काबू पाता है, नहीं तो बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बन सकता, वो नवाज शरीफ बन जाता है। मुखालिफिन पर हमला आवर नून लीग की अपनी हवा उखड़ गई, पार्टी सफ़ों में दरारें पड़ गईं। खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत बागी, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम पर मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत के खिलाफ कार्रवाई। सरदार मेहताब जफर इकबाल झगड़ा, अरबाब खिजर हयात को पार्टी ओहदों से हटा दिया गया। फरीद खान और इसाल खान भी ओहदों से फारिग, रहनुमाओं को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए। लीग की क़यादत बिखरने लगी, पार्टी काबीना पार्टी के लिए भारी पड़ गई। KP क़यादत ने इल्म बगावत बुलंद कर दिया। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात पैदा हो गए, सूबे की आला क़यादत जद में आ गई। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत के खिलाफ कार्रवाई। सरदार मेहताब जफर इकबाल झगड़ा, अरबाब खिजर हयात को पार्टी ओहदों से हटा दिया गया। फरीद खान और इसाल खान भी ओहदों से फारिग। बाकी रहनुमाओं से 15 दिन में जवाब तलब किया गया है। जफर इकबाल झगड़ा ने कुछ रोज कबल बोल न्यूज से गुफ्तगू में भी पार्टी क़यादत से मुताल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। सबको पता है कि पैराशूटर्स कौन है, लेकिन हमारा जो मकसद है वो ये है, वो किसी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली बात नहीं है, बल्कि सिर्फ पुराने वर्कर्स को उनका मकाम देने के लिए कि वो पुराने वर्कर्स हैं या पुराने सीनियर लीडरशिप है। रहनुमाओं पर इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने पार्टी को 2 धड़ों में तकसीम करने की साजिश की, क़यादत के खिलाफ बयानात दिए और तौहीन आमेज तकारीर की। शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। नून लीग के मरकजी रहनुमा जफर इकबाल झगड़ा ने पार्टी की जानिब से शोकॉज नोटिस जारी किए जाने की तस्दीक कर दी। कहा, मुझे सरदार मेहताब अब्बासी और 2-3 और रहनुमाओं को शोकॉज जारी किया गया है। हम पर इल्जाम लगाया गया है कि आप पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 15 दिन में जवाब जमा कराएं, अगर जवाब जमा ना कराया तो बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। हमें पार्टी से नहीं किया गया, बल्कि हमें शो कॉज नोटिस मुझे, सरदार मेहताब अब्बासी साहब को और 2-3 और लीडरों को ये नोटिस दिया गया है कि आपने पार्टी में एक ग्रुप बनाया है और उस में आप पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो आपको शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है कि आप उसके 15 दिन के अंदर इसका जवाब दाखिल करें, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई करके आपकी बुनियादी जो रुकनियत है उसको ख़त्म किया जाएगा। ये शो कॉज नोटिस में उन्होंने लिखा है, तो उसका हम जवाब देंगे कि हमने तो जो हमारे पुराने वर्कर्स हैं और लीडरशिप जो इग्नोर हुई है उसके लिए हमने आवाज उठाई है और उसमें हम आज भी उस पर कायम हैं। फैंस के साथ सेल्फी लेने का शौक इस बार मरियम नवाज को कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ गया। बंद संवर कर पोज देती मरियम नवाज खातून के साथ खड़ी हुई, लेकिन ये क्या, खातून ने सेल्फी वीडियो बना डाली। पूछा, क्या आप कह सकती हैं कि मेरा खानदान चोर है?
जिस पर मरीम नवाज चौंक गईं। जवाब दिया, मुझे क्या कहना है। खातून ने एक बार फिर सवाल दोहराया, लेकिन मरीम नवाज जवाब दिए बगैर चलती बनी। Can you say my family are thieves? What do I say? Say my family are thieves. Is your family are thieves? तजुर्बाकारों का एक और कारनामा। शहबाज सरकार की नाअहली की वजह से इस्लामाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट का इनेकाद खटाई में पड़ गया। विफाकी पुलिस ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी देने से साफ इनकार कर दिया। कहा कीवीज को सिक्योरिटी देने के लिए पैसे नहीं। तजुर्बाकारों का एक और कारनामा। इंटरनेशनल खेलों की मेजबानी से महरूम हो गया शहरी इक़्तिदार। न्यूजीलैंड आने को तैयार, लेकिन वफाकी पुलिस का सिक्योरिटी देने से इनकार। पुलिस कहती है कीवीज की सिक्योरिटी के लिए पैसे नहीं है। जरा के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस को सिक्योरिटी के लिए दरकार वसाइल मुहैया नहीं किए गए। इस्लामाबाद पुलिस आटा फराहमी, मरदमशुमारी और रमजान ड्यूटी में मसरूफ है। उन्होंने वसाइल और अखराजात फराहम करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी करार दे दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम रवा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगी। दोनों टीमों के दरमियान 5 T20 और 5 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 14 अप्रैल से होगा। जानलेवा महंगाई पीडीएम हुकूमत अपने साथ लाई। 11 अप्रैल 2022 से रवां साल तक पेट्रोलियम मसनूआत की फी लीटर कीमतों में कितना इजाफा हुआ? कीमतों में इजाफे की तफसीलात इस रिपोर्ट में। पीडीएम हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी का नतीजा। मुल्क की तारीख में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा देखा गया। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने एक साल में फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 122 रुपए 14 पैसे का इजाफा किया। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 272 रुपए है। इमरान हुकूमत में कीमत 149 रुपए 86 पैसे थी। इमरान खान की हुकूमत के आखिरी दिन मुल्क में फी लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत 144 रुपए 15 पैसे थी। मौजूदा हुकूमत ने एक साल में फी लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत में 148 रुपए 85 पैसों का इजाफा करके कीमत 293 रुपए तक पहुंचा दी। जबकि शहबाज हुकूमत ने लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में 56 रुपए 37 पैसे और मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 54 रुपए 73 पैसे का इजाफा किया है। इलेक्शन से भागती हुकूमत की फुर्तियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास आज दिन 2 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास का एजेंडा जारी नहीं किया गया, जबकि मुल्क की मौजूदा मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पीर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर की जानिब से वापस किए गए बिल को मंजूर कराने पर भी मुशावरत होगी। हुकूमत का अदलिया परवार। सदर मुमलिकत बन गए रास्ते की दीवार। अदलिया की बालादस्ती और आइन की पासदारी सब पर मुकद्दम। सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक नजरसानी बिल के लिए पार्लियामेंट को वापस भेज दिया। सदर पाकिस्तान ने कहा बाद नजर में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। सदर ने बिल को अदलिया की खुद मुख्तारी और आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ करार दिया। कहा बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।